नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मैं कर रही हूँ होली के नाम की साफ़ सफाई। सबसे पहले मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करूँगी, फिर बाहर जहाँ बरामदे में सोफ़े रखे हुए हैं, फिर मुझे वहाँ पर साफ़ सफाई करना है। सारे आज मैं घर के पूरे पर्दे धोऊँगी और चद्दर। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं अब 7:30। बच्चे जो थे उन्हें मैंने तैयार करना शुरू कर दिया है। लंच थे जो मैंने मेज़ पर बना कर रख दिए थे इनके पहले ही। तो सबसे पहले मैं लंच बनाती हूँ, उसके बाद में फिर इन्हें नहला कर रेडी करती हूँ। स्कूल में जाने के लिए मैं ही दोनों भाइयों को तैयार करती हूँ। ये खुद तैयार नहीं होते, ऐसी जो है वो खुद तैयार हो लेती है, वो अपनी यूनिफॉर्म खुद पहन लेती है। तो दोनों भाइयों को मैं खुद ही तैयार करती हूँ, क्योंकि और मेरे रूम की साफ़ सफाई, जो घर के सारे पर्दे थे वे भी धोने हैं, क्योंकि होली आ रही है। तो मैं होली की साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। तो सुबह मैं जल्दी 5 बजे उठ जाती हूँ, तभी मेरा 7:30 बजे तक का जो पशुओं का काम होता है, बच्चों का नाश्ते का और नहाना पूजा करना। उसके बाद में फिर मैं बाद में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उससे पहले मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर हम पहले झाड़ू पोछा कर देते हैं तो बच्चे जो हैं वे गीले में घूमते रहते हैं, फिर ऐसे लगता है जैसे झाड़ू पोछा नहीं किया है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसी के बाद में फिर मैं पूरे घर में साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों भाइयों को जो है तैर कर बैठा दिया था। तो यहाँ पर मुझे उसकी आस्तीन के जो बटन खुले हुए थे वे भी कब भी बंद करने थे, क्योंकि अभी इनसे बटन बंद करने नहीं आते हैं। बच्चे जो है उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सुबह थोड़ी जल्दी उठाना पड़ता है। थोड़ी देर भी फ़ोन देखते हैं, फिर भी अपनी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में फिर भी तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कूल चले गए हैं। आइए चलते हैं अपने रूम में, लग जाते हैं फिर अपने काम पर। तो आज मुझे उतारने हैं सारे रूम के पर्दे, और जो बाहर जहाँ पर सोफ़ा रखा है वहाँ पर भी। कई दिन से हवाएं बहुत तेज चल रही थी, तो धूल मिट्टी और गर्दा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद में लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले मैंने जंगले के पर्दे थे वे जो उतार लिए हैं, बेड की चादर थी और दुतई। तो आज मुझे जितने कपड़े थे सारे धोने हैं। बेड की चादर, दुतई, गद्दे के कवर सभी उतार लिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर छोड़ दूँगी, फिर बाहर जहाँ पर सोफ़े पड़े हुए हैं बाहर, वहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी है। तो यहाँ पर जो तकिए कवर थे और बेड की चादर थी वो मैंने सब उतार कर, जो गंदे कपड़े हो रहे थे ये सारे एक साइड में फर्श पर डाल दिए थे। फिर मैं उन्हें नीचे जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ वहाँ ले जाकर रख दूँगी। जब लाइट आएगी तब इन सब कपड़ों को मैं धो लूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली की साफ़ सफाई मैं कैसे करती हूँ, और अपना मॉर्निंग रूटीन का, बच्चों के स्कूल जाने के बाद का। सबसे ऊपर की जो अलमारी है उसे साफ़ करूँगी, फिर उससे नीचे की, फिर उससे नीचे की। अगर हम सबसे पहले नीचे की अलमारी को साफ़ कर देते हैं तो जो ऊपर का धूल गर्द होता है, मिट्टी, वो नीचे वाली स्लैब पर आकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर रखी है मैंने एक कुर्सी, कुर्सी के ऊपर रख लिया एक छोटा सा पिड्डा। तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो ये दोनों सामान रख कर ही मैं ऐसे साफ़ सफाई करती हूँ। जब भी साफ़ सफाई करती हूँ तो पहले कुर्सी रखती हूँ, उसके ऊपर फिर मुड्डी, फिर मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि मेरे कमरे में जो जंगला है उसमें को ना बहुत धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ पर मैंने अलमारी साफ़ करने के बाद में फिर जो सेफ थी इस पर भी बहुत धूल मिट्टी बैठी हुई थी, तो मैंने ये सारा कपड़े से साफ़ कर अच्छी तरह से पोंछ कर छोड़ दी थी। करती थे मैंने उठाकर चारपाई पड़ी थी उस पर रख दी है, और बेड के गद्दों के नीचे से इतनी ज़्यादा धूल निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इन गद्दों को ना मैं बाहर फर्श पर डालकर डंडे से झाड़ दूँगी। उसके बाद में फिर मैं इन्हें दोबारा से बेड पर रख दूँगी, क्योंकि जो
चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, जब बारीकी से साफ़ सफाई करनी पड़ती है तो पूरे घर में से इतना धूल गर्द और मिट्टी निकल आती है, बस पूछिए ही मत। तो यहाँ पर जो जंगले की विंडो थी वो भी मैंने अच्छी तरह से पोंछ कर साफ़ कर दी थी। उसके बाद में कि जो गेट है उसे भी मैंने, जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी, वैसे तो मैं डेली साफ़ सफाई का काम करती हूँ, तो फिर भी जिस दिन मैं पूरे रूम की साफ़ सफाई करती हूँ तो ऐसे ही सारी विंडो होती है और जो गेट है उन्हें अच्छी तरह से वाली थी, तो सारा कूड़ा मैंने यहाँ गेट के पास में एक साइड में इकट्ठा कर कर छोड़ दिया था। तो अब मैं सारा पूरे घर में झाड़ू लगा कर, जहाँ सोफे पड़े हुए हैं वहाँ पर भी झाड़ू लगानी है, तो मैंने सारा कूड़ा एक साइड में इकट्ठा कर दिया था पहले ही। पहले मैंने पूरे कमरे में डस्टिंग की है। अगर मैं पहले डस्टिंग कर देती हूँ तो उसके बाद जब झाड़ू लगाती हूँ तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है वो दोबारा फिर से सामान पर जाकर बैठ जाती है। और ये देखिए, ये मेरे कमरे का ही कूड़ा है इतना सारा। और जो देखिए, मैंने पूरा कमरा जो था वो पूरा साफ करके छोड़ दिया, बेड पर चादर भी डाल दी है, और जो कवर थे सारे धोने के लिए मैंने एक साइड में रख दिए हैं, और जो पर्दे थे वे भी मैंने सारे उतार लिए हैं। और देखिए कमरा मेरा जो है वो कितना चमकने लगा है। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बाहर, जहाँ पर सोफे रखे हुए थे वहाँ पर जो धोने कपड़े रखे थे वो मैंने सारे एक साइड में रख दिए हैं। यहाँ पर देखिए सोफे के पीछे कितनी धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और इतनी सारी धूल मिट्टी हो रही है, आंगली फेरने से भी धूल अलग से ही दिखाई दे रही है। और फर्श पर भी देखिए कितना कूड़ा डाल रखा है बच्चों ने। तो यहाँ पर जो सोफे थी वे मैंने आगे खिसका लिए हैं। अगर हम दीवार के पास सोफे रख कर साफ़ सफाई करते हैं तो सोफे हैं पीछे से वे साफ़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो कवर थे मैंने धोने के लिए एक साइड में रख दिए थे, और जो कपड़ा ले रखा है मैंने, इससे सारे सोफे के जो गद्दी हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से झाड़ दूँगी। झाड़ने के बाद में जो इनमें से मिट्टी निकलती है वो नीचे फर्श पे गिर जाएगी, फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी और फिर बाद में पोछा। तो जो सोफ़ा है मैंने इसे एक साइड से आगे झुका लिया है, जो किनार थी पीछे से इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, वो भी मैं इसकी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए सोफे पर कितनी धूल है, और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी भी हो रही है, क्योंकि मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि हमारा जो मकान है वो बाहर बिल्कुल गली के कोने पर ही है। जब भी वहाँ आते हैं तो बड़ी जो छेद होते हैं उनमें से भी धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आकर इन सब चीज़ पर बैठ जाती है। हमने जो सोफे हैं अपने एक साइड में यहाँ डाल रखे हैं बाहर ही, और ये देखिए धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा लगी हुई है हर सामान पर। तो मैं हर बारी ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। वैसे तो डस्टिंग का काम डेली का है, पर फिर भी जब मैं 8वें दिन साफ़ सफाई करती हूँ तो सोफ़े और जो बेड होता है मैं उन्हें आगे खिसका कर उसके बाद में ही साफ़ सफाई करती हूँ। कितने दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो मैं धूल मिट्टी का जो मेरा काम था वो बंद कर रखा था डॉक्टर ने। तो जो सोफ़े थे मैंने आगे खिसकाए नहीं थे। तो यहाँ पर आज मैं दिखा रही हूँ कि अगर एक हफ्ता हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो ये हाल हो जाता है पूरे घर का। मैंने सारे साफ कर कर दे छोड़ दिए हैं। ये देखिए कहीं भी धूल बिल्कुल नहीं है इन पर। सारे सोफे कितनी शाइनिंग आ गई है और कितने चमकने लगे हैं।
तो यहाँ पर देखिए केनी भी धूल जो है इन सोफे पर नहीं है। अब जब मैंने आपको दिखाया है तो उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सोफ़ों के नीचे से ना बहुत ज़्यादा धूल निकल रही थी। तो जो थे सोफ़े मैंने साफ़ कर दिए थे, फिर मैं उन्हें दीवार के नीचे ही पोछा लगाने के बाद में फिर वहाँ एक साइड में कर दूँगी। साफ़ सफाई होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो होली पर साफ़ सफाई ऐसे होती है, दिवाली पर भी हम ऐसे ही साफ़ सफाई करते हैं, नवरात्रों में भी और जन्माष्टमी पर, और तीज का त्यौहार होता है उस पर भी। जब भी कोई फंक्शन या त्यौहार होता है तो हम ऐसे ही पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ भी ऐसे ही साफ़ सफाई की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सोफे के नीचे से कितनी धूल मिट्टी और गर्दा आ गया है निकल कर। तो यहाँ पर जो बाहर कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे मैंने, ये देखिए आज मुझे धोने हैं इतने सारे कपड़े। तो यहाँ पर मैंने सारे जो पर्दे थे और कपड़े थे उनका डोला लगा कर रख दिया है। जब लाइट आ जाएगी तब मैं इन्हें लेकर नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि लाइट जो है वो 10:30 या 11:45 के करीब आती है। तो आइए चलिए चलते हैं अब हम नीचे। तो सुबह के बज गए हैं अब 10:30। तो यहाँ आ गई हूँ मैं नीचे, जहाँ पर हमने मशीन रख रखी है। तो यहाँ पर मैंने एक चारपाई डाल दी थी, चारपाई पर सारे कपड़े डाल दिए थे जो मुझे आज धोने हैं। तो यहाँ पर लाइट आ गई थी, लाइट आने के बाद में फिर मुझे भरना है मशीन में पानी। तो यहाँ पर मैंने समरसेबल जला दिया था, उसके बाद में मुझे तो यहाँ पर एक ड्राम भरना है और मशीन में भी पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने मशीन में पानी डाल दिया था और सर्फ डालकर इसमें डाल दिए थे थोड़े से कपड़े। सबसे पहले में जो कपड़े थे वे धोकर मैंने अलग रख दिए थे, उसके बाद में फिर मैंने डाल दिए थे इसमें पर्दे। तो जो पर्दे के कपड़े धो रहे थे सुखाने के बाद में मशीन में, तो मैं एक खाट थी, उस चारपाई हमारे यहाँ खाट बोलते हैं, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना। तो जो कपड़े थे मैं सारे इस खाट पर रखती रहूँगी। जब ये सारे कपड़े धो जाएंगे उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर रस्सी बांध कर उस पर सुखा दूँगी। तो यहाँ पर जो पर्दे थे वे मैंने ड्राम में कंगालने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर मैं बाल्टी में कपड़े कंगालती हूँ तो उनमें थोड़ा बहुत सरफ रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक नीला बड़ा ड्राम बना रखा है, उसमें ही सारे घर के जो कपड़े होते हैं या मैं डेली यूज के कपड़े धोती हूँ तो इसी ड्राम में धोते हैं हम कपड़े। सारे कपड़े जो थे पर्दे मैंने सुखाने वाली मशीन में डाल दिए थे। जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें मैं रस्सी पर डाल दूँगी। घंटे तो आराम से लग जाते हैं जब पूरे घर के हम पर्दे धोते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पर्दे थे मैंने खाट पर अलग अलग रख दिए हैं, और जो थोड़े बहुत पर्दे थे और जो सुखाने के कपड़े थे वे मैंने सारी रस्सी पर सुखा दिए थे। तो 2 रस्सी यहाँ पर कम पड़ रही थी, तो यहाँ पर मैंने एक रस्सी और एक्स्ट्रा इधर बांध दी थी और एक रस्सी और अभी अभी बांधनी है। तो आज धोए हैं मैंने ढेर सारे कपड़े होली की तैयारी के लिए। तो देखिए स्कूल जाने के बाद में आज मैंने कितना काम किया है, जो भी मैंने आज काम किया है वो आपके साथ शेयर किया है। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ ऊपर छत पर, तो इतनी देर में ही बच्चे जो थे वे आ गए थे। फिर मुझे लगाना था अपने कमरे में पोछा। तो आरा वरना इसी का तीनों बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनके मैंने कपड़े बदल दिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पूरे कमरे में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद में फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लगते हैं। और देखिए मेरे कपड़ों की हालत क्या हो रही है नीचे कपड़े धोने में। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना मत भूलना, और लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।